इस तरीके का माहौल मोहब्बत का हम लोग फिर से कैसे पैदा करें कि हिंदू आदमी सोचता है कि हम बाल कटवाएं तो हिंदू ना ही मिल जाए, मुसलमान सोचता मुसलमान ना ही मिल जाए। गरीब आदमी है वो, उसको क्या पुलिस परेशान कर रही है, कानून परेशान कर रहा है। जो भी हो रहा है बुरा, उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वो पॉलिटिकल रीढ़ की हड्डी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीढ़ की हड्डी है। सड़क पर होता हुआ वायलेंस, टीवी में दिखता हुआ वायलेंस नज़र आता है। हमको लगता है वो एक फेक चीज़ है, आर्टिफिशियल चीज़ है, एक स्टोरी है। मुसलमानों को अपने मज़हब के बारे में सही तालीमात नहीं मालूम। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट द्वारा लखनऊ में आज एक इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम लोग शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हम सब लोग यूँ तो शहर में ही, एक ही शहर में रहते हैं और कुछ लोग एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त की लाइफ स्टाइल है वो इतनी डिफरेंट हो चुकी है कि एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में रहने वाले भी लोग कहीं एक साथ बैठ पाएँ ऐसा कम ही होता है। जो भी गैदरिंग होती हैं वो सोशल होती हैं, मैरिजेस वगैरह हों या बर्थ पार्टीज़ हों, इस तरह की चीज़ें हों, तो उसमें भी कहीं पर भी कोई आपस में बातचीत करने का मौका नहीं रहता है ना। लोग आते हैं किसी भी मैरिज पार्टी में या और किसी भी फंक्शन में आते हैं तो बस वो एक दूसरे से हाय हुए और चले जाते हैं। तो इस उसमें ये एक बात आई लोगों की कि हम लोग एक ऐसा कोई कर लें कि हर 2-2.5 महीने 3 महीने पर हम लोग इकट्ठे हों, क्या कुछ समाज में हो रहा है, हम लोग उसको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको किस तरह से हम लोग अपना कोई उसमें योगदान दे सकते हैं, कोई दिशा उसको दे सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम बुराई को बुराई के तौर पर और अच्छाई को अच्छाई के तौर पर बता सकते हैं। हर समय इंसानी पूरी जो ह्यूमन लाइफ है, आप देख लीजिए कि उसमें हमेशा से दोनों ही तरह के लोग रहे हैं, अच्छे लोग भी रहे हैं, बुरे लोग भी रहे हैं। कोई पीरियड ऐसा नहीं है जिसमें कि एक ही जैसे लोग हों ना। और दूसरी सच्चाई ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छी सोच के लोग होते हैं, वही मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी ख़राबी होती है कि वो हमेशा साइलेंट मोड में ही रहना पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं जो समाज में गड़बड़ करना चाहते हैं, उथल-पुथल करना चाहते हैं, वो लोग समाज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम सब लोग जो कि एक सभ्य समाज से संबंध रखते हैं, हम सब लोग अगर किसी भी उसमें एक ऐसा ग्रुप बन जाए यहाँ लखनऊ में, जो कि कोई भी बात हो तो उसमें हम लोग व्हाट्सएप पर हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी मुद्दे को, किसी भी प्रॉब्लम को, कोई चीज़ ऐसी सामने आए तो उसको देखा जाए, ग्रुप पे डिस्कशन हो जाए और उसके बाद उस पर कोई लाइन ऑफ एक्शन हम लोग तय कर सकें, उसको ले करके आगे आए। नहीं तो उसमें कुछ ऐसा हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना है तो एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की जाए, गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट की बात की जाए, या किसी भी तरह से समाज में जो लोग डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाए कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें ना आपका भला है ना समाज का भला है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि अगर कोई ग्रुप ऐसा डेवलप हो, जो कि हम सब लोग शहर में काम कर रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद नहीं है जो एक यूनाइट हो करके किसी भी चीज़ को, बात को रख सके, आगे बढ़ा सके, उसके ऊपर लोगों को सोचने समझने के लिए तैयार करने की कोशिश को कर सके। तो इसी उससे ये चौथी मीटिंग है और हम समझते हैं कि यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं ये सब लोग रेगुलर हैं, हर मीटिंग में रहे हैं और ये इस बात का सबूत है, ये प्रमाण है कि लोग इस ज़रूरत को समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर इसको ज़रूरत ना समझ में आ रहा होता तो लोग
दूसरी या तीसरी मीटिंग में ना रहे होते। तो इस तरह से कैसे हम अच्छे से अच्छे अंदाज में इसको आगे बढ़ा सकें, इसके लिए ये मीटिंगों का जो सिलसिला चल रहा है, हमें नहीं पता कि अभी 1-2 मीटिंग हो सकता है और हम लोग को करना पड़े तब हम लोग किसी एजेंडे तक पहुंच सकें, लेकिन ये कि हमें किसी न किसी एजेंडे पर अपने आप को ढालने की कोशिश करनी होगी, तभी हम इन मीटिंगों से अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो हमारे बीच हमारी बहन शैला साहिबा हैं, इनको कहीं जाना है, ट्रेन है इनकी, तो इसकी वजह से हम ये चाहती हैं कि हम सबसे पहले तो लेडीज़ फर्स्ट के हिसाब से हम इन्हीं से शुरुआत कराते हैं। शैला। बहुत अच्छा, खालिद भाई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। लेकिन मेरा बस एक सजेशन है, वैसे तो सबको मालूम ही है जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ से इस मीटिंग से एक सर्कुलर जाए, हमारे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं सब, तो उनको जाए कि क्योंकि उनको आना होगा आगे। हम लोग तो हैं, हम लोग तो साथ हैं ही, लेकिन हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं। जब तक वो लोग नहीं आएंगे जो गलत हो रहा है उसके लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, जो गलत हो रहा है सोसाइटी में जिन लोगों के साथ, उसके लिए उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, सब मिलके। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो सिर्फ हिंदू या मुसलमान, जिनके साथ भी गलत हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि एक सर्कुलर यहाँ से जाए, सबके साइन होकर, जो भी हमारे बड़े बड़े वो हैं मौलाना हैं, और उनसे कहा जाए कि वो एक मीटिंग बुलाए, और फिर जो उनके साथ जो अच्छे मतलब सेकुलर थिंकिंग वाले जो धर्म गुरुज हैं उनको मिलाकर फिर इसके लिए कुछ किया जाए, तभी हम लोग उनके साथ होंगे और उसका कुछ अहमियत होगी इस चीज़ की, और तभी वो वर्क करेगा। क्योंकि हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं और एक एक दो लोग हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, जो जितनी तेज़ी से ये हो रहा है, गलत होता चला जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को आना पड़ेगा आगे। तो बस वही मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि एक सर्कुलर जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि प्लीज़ आप लोग सब आगे आइए, जो गलत हो रहा है, जिस भी धर्म के साथ गलत होता है उसके लिए बोलिए। कितने लोगों को CID पकड़ लेगी, कितना CBI हो जाएगा। जब एक साथ सब आएंगे मिलकर तो कितने लोगों को, जब आएंगे तो उसकी अहमियत होगी, लोगों में भी उसकी इम्पोर्टेंस होगी। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी। जैसा खालिद भाई ने बताया कि चौथी मीटिंग हम लोग की हो रही है, कि चौथी मीटिंग हो रही है, तो ये तो देखिए स्पष्ट हो ही गया है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको ये मालूम पड़ गया है कि एक अगर स्वस्थ समाज बनाना है तो सबकी भागीदारी ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो ये एक एजेंडा के तहत एक नफ़रत फैलाई जा रही है पूरे समाज में, और उस एजेंडा में धर्म गुरु लोग भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि वो शामिल नहीं हो। लेकिन एक बात दूसरी और भी कि देखिए पहले भी जब हम लोग रहे हैं लखनऊ में या कहीं भी जो समाज हमारा रहा है, तो मानवता के नाम पे, कभी भी इंसानियत के नाम पे जब भी कोई परेशानी होती थी तो उसमें दोनों वर्ग के लोग सामने आते हुए दिखाई पड़ते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कोई दिखाई नहीं पड़ता है, या दिखाई क्या पड़ता है कि अगर एक वर्ग के साथ हो रहा है तो उसी वर्ग के लोग आते हैं, दूसरे वर्ग के लोग गायब हो जाते हैं। स्थितियां यहाँ तक खराब हो गई हैं कि हिंदू आदमी सोचता है कि हम बाल कटवाएं तो हिंदू ना ही मिल जाए, मुसलमान सोचता मुसलमान ना ही मिल जाए, उसको अगर लीगल प्रॉब्लम है सोचता है कि हमको मुसलमान वकील मिले, हिंदू सोचता है हिंदू वकील मिले। और थोड़ा माइंडसेट भी उस तरह का हो गया है कि लोगों को लगता है कि अगर हम दूसरे जगह गए तो गड़बड़ हो जाएगा, और लोग सामने नहीं आते हैं। तो देखिए एक मेरा सवाल और सुझाव ये है कि कम से कम चीज़ों को, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको होता हुआ दिखना भी चाहिए। कि जैसे एक जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि किसी के पोशाक के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक वर्ग पे तो तुरंत एक्शन हो रहा है, दूसरे वर्ग को लोग इग्नोर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक देखिए सबसे जो एक गरीब आदमी है वो, उसको क्या पुलिस परेशान कर रही है, कानून परेशान कर रहा है, और उसकी सहायता के लिए कौन आ रहा है? मुस्लिम वर्ग है, भाई है तो मुस्लिम लोग आ रहे हैं, हिंदू भाई है तो हिंदू लोग आ रहे हैं, हालांकि वहाँ फिर भी थोड़ा कम हो रहा है। तो एक कम से कम एक यहाँ से ये निकलना चाहिए
कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हार्मोनी एंड अपलिफ्टमेंट है, यहाँ पे एक ग्रुप एक ऐसा है कि अगर कोई भी बात किसी भी भाई के ऊपर होगी तो वहाँ से जो लोग आएंगे वो हिंदू भाई भी होंगे, मुसलमान भाई भी होंगे, और पूरा समाज देखेगा कि देखिए इंसानियत के नाम पे इस पे गड़बड़ हुआ तो कैसा नहीं किसी धर्म के लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सारे धर्म के लोग आ रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है। अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि इस तरह का 1, 2, 4, 10, 20 लोग हैं तो कोई समस्या होगी, एक नंबर हो जाएगा, उस पर फ़ोन कर देगा, व्हाट्सएप मैसेज चला गया। अगर 20, 25, 30, 40 लोग हैं, सब लोग नहीं जा पाए तो कम से कम 5 लोग भी पहुंच जाएंगे तो उसका उत्साह बढ़ेगा, वहाँ के लोग देखेंगे कहेंगे नहीं ये सब लोग आए हैं। तो एक जो माहौल बनता है और जो समाज देखता है, तो हम लोग बहुत बड़ी ताकत नहीं है लेकिन एक छोटी ताकत तो दिखाई सकते हैं कि अगर पहलवान से लड़ाई हो रही है, अगर वो हमारे 20 लपड़ मार रहा है तो कम से कम हम एक ही लपड़ मार दें कम से कम, या उसका हाथ ही रोक लें, इतना तो काम कर सकते हैं। और मुझको लगता है कि जैसे हमारा ये ग्रुप है इसमें कम से कम 10-20 तो अधिवक्ता ही लोग हैं, उसमें कम से कम 2-4 मुसलमान भी हैं, 4-6 हिंदू लोग भी हैं। तो एक अगर हम लोग अधिवक्ताओं का एक ग्रुप बना लें और लोगों का भी बिल्कुल मिला लें कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी खालिद भाई फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, 10-20 लोग वहाँ पहुँच जाएँ तो लगेगा हिंदू भाई भी आ गए, मुसलमान भाई भी आ गए, इसको अब रुको, अब इस पर ज़्यादा नहीं होना है। धर्मगुरु भी सोचेंगे ये माहौल पैदा हो रहा है तो हम भी कुछ करें, तो हमको इनिशिएट करना पड़ेगा और किसी को ताकना नहीं पड़ेगा, हम उनसे रिक्वेस्ट करें आप आइए, वो तो करना था वो कर रहे हैं जो उनको करना था, उनका एजेंडा अलग है, हमको उनके एजेंडे में नहीं फंसना है और ना उनको ला के यहाँ हमको यहाँ का माहौल ख़राब करना है। तो मेरी यही गुजारिश, इस पर आप लोग सोचिए और देखिए हम लोग कहाँ तक कुछ छोटा सा कदम कर सकते हो, तो शायद यही हमारी बहुत बड़ी एक जीत होगी या कुछ हम लोग कर सकते हैं। ISHU जो समाज के लिए जो समाज सेवा कर रहा है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो बहुत सराहनीय कोशिश है। हमारे श्री अंसारी साहब और खालिद साहब 2 लोग मिल के इस काम को कई सालों से कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को जोड़ने की कोशिश की। मेरे दिमाग में यहाँ बैठे बैठे एक चीज़ आई कि अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर हम इसमें चारों कम्युनिटीज़ के लोगों को सेक्रेटरीज़ का पद दे दें और उनको जिम्मेदारी दें हम कि चारों लोग जो सेक्रेटरीज़ हैं वो अपने अपने जो फॉलोइंग है उनकी, जिस धर्म के वो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों सेक्रेटरी बना दिए जाएं और उन लोगों को जिम्मेदारी दिया जाए कि वो इंटरेक्ट करें अपने लोगों को और आइंदा होने वाली मीटिंग्स में हर वर्ग की जो है, हर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर तरह से चारों तरफ लोगों का होना चाहिए। जैसा भाई साहब हमारे कह रहे थे कि आज की डेट में वो चीज़ें बढ़ रही हैं और वो चीज़ें जो पहले सद्भावना क्रिएट करती थी वो कम हो रही हैं। हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं वो ये करते हैं कि जो पॉलिटिकल व्यू होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। आज की डेट में बदकिस्मती से कहिए या हमारे देश की बदकिस्मती कहिए कि जो भी हो रहा है बुरा, उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वो पॉलिटिकल रीढ़ की हड्डी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीढ़ की हड्डी है और उसके बाद समाज आता है। समाज अपने नेताओं को पहले देखता है। जब नेता पब्लिकली जहर उगलेंगे, जब नेता ये कहेंगे गोली मारो गद्दारों को और उनके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, अगर कोई आदमी खुल के किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ खुल के बोलता है और उनको गालियाँ देता है तो उसको पद मिल जाता है, तो ये एक डायरेक्ट मैसेज जा रहा है समाज में कि आप एक वर्ग विशेष के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलो, कुछ भी करो और जितना प्रताड़ित करोगे उतना ही बड़ा आपको पारितोषिक दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम वो लोग जो डिसीज़न लेते हैं, राजनीतिक डिसीजंस लेते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, उनसे ये कहना चाहिए कि ये देश हमारा है, इस देश में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, हम एक ही देश के देशवासी हैं और हमें बांट के तुम्हें क्या मिलेगा। मैं लगातार पिछले 2-3 चर्चा में शामिल हुआ हूँ इसमें, तो उसमें ओवरऑल हमारा जो व्यू है कि जो कुछ जो है एक योजनाबद्ध ढंग से जो है काम करने की ज़रूरत है। नंबर 1 मेरा सजेशन ये था कि जो तमाम जो करंट इश्यूज आते हैं, जो मुद्दे आते हैं, इन पर जो है एक ओवरऑल जो है एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में बननी चाहिए तुरंत, और उसको लेकर एक प्रेस बयान भी जाए और एक जो अपील भी जाए, जो भी इशू हो
उसके अकॉर्डिंग ये करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है डिफरेंट ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, जैसे रिसर्च ग्रुप, मीडिया ग्रुप या लीगल ग्रुप, इस तरह से ग्रुप बनाकर एक काम करने की ज़रूरत है। तीसरा चीज़ है हम लोगों को कैंपेन लेना चाहिए पब्लिक के बीच में डिफरेंट जो इशूज़ को लेकर जो है, और तभी हम एड्रेस कर सकते हैं। और चौथा जो हमारा था कि एक सोशो कल्चरल जो प्रोग्राम जो है, कैंपेन या प्रोग्राम या किसी फॉर्म में ये पब्लिक के बीच में जो है करने की ज़रूरत है, तो हम लोगों को अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरह का आज का एनवायरनमेंट है उस पर हम सबको पता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल एंटिटीज़ जो हैं वो अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए हेट कैंपेन्स चला रही हैं, ताकि उनको सिंपल सा पर्पस है कि उनको सत्ता मिल सके, उनको पावर मिल सके और वो सरकार में रह सकें। ये करीब करीब मेरे ख़्याल से इंडिया के सारे, हमारे देश के सारे सिटीजन्स को ये बात समझ आती है, जानते हैं और समझते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, जैसा कि अभी खालिद भाई ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको समझते हैं। जो वो कर रहे हैं हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सोच करके हम आराम से, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, वो घर में बैठ जाता है। कंडीशन ये है कि साहब जो पिट रहा है तो हम लोगों को सड़क पर होता हुआ वायलेंस, टीवी में देखता हुआ वायलेंस नज़र आता है। हमको लगता है वो एक फेक चीज़ है, आर्टिफिशियल चीज़ है, एक स्टोरी है। हमारे अंदर की जो सेंसिटिविटी थी उसको ख़त्म करके वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा इशू हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। हम लोगों को फिर से अपनी इंसानियत को, जैसा कि आफ्ताब भाई ने या बाकी लोगों ने कहा, जगाना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि कोई किसी को मार के खा जाए, पटक दे, कुछ भी कर ले और बाकी किसी जानवरों को फर्क। यहाँ तक कि एनिमल किंगडम में भी, जानवरों के बीच में भी कुछ जानवरों की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ग्रुप्स में रहती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, सेंसिटिव होती हैं। तो हम इंसान हैं, उनसे बेहतर हैं। तो अगर हम अपनी सेंसिटिविटीज़ को दोबारा से ले आते हैं, ज़िंदा कर लेते हैं और इस बात का दर्द जो महसूस करते हैं, अक्सर ऐसा नहीं है कि लोगों को देखते होंगे वो पता चलता होगा किसी बच्ची के साथ कोई गलत काम हो गया, किसी पहलवान के साथ या किसी के XYZ के साथ, हम जब ये सोचेंगे कि ये हमारी बहन है या बेटी है या हमारी माँ है या हमारे पड़ोस में रहने वाली कोई महिला है, उसके साथ क्या ऐसा हुआ या हो सकता है, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर हम उसको इस नज़र से देखना शुरू कर देंगे किसी भी तरह का वायलेंस, तो हम शायद ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जब एक्सेप्ट करने लगेंगे तो फिर हमारे अंदर शायद हिम्मत आएगी कि हम उसके ख़िलाफ़, जो उसको जस्टिफाई करने के लिए उस वायलेंस को जो कैंपेन्स चलते हैं, वॉटअबाउटरी होती है कि इधर से बात उधर घुमा दी गई, उधर से उधर बना दी, को कह दिया कि उन्होंने साहब ऐसा किया था, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो उस वॉटअबाउटरी से, उस इशू से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा और हमें ये कहना पड़ेगा मेरा एक वोट है, मेरी एक ही पॉइंट है कि साहब ये चीज़ गलत हो रही है। जैसा कि अभी खालिद भाई ने बताया और सारे लोगों ने कि ये लगातार हमारी मीटिंग्स इस तरह की हो रही हैं और सबको पता है कि उसका मकसद क्या है, इसका जो टाइटल है और जो इस एसोसिएशन का नाम है उससे भी ज़ाहिर होता है कि हमारा मकसद क्या है। तो ये एक अच्छी शुरुआत तो है ही है, लेकिन अभी जैसे बारिश की बात हो रही थी या नंबर्स की बात हो रही थी कि हम उतने लोग नहीं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक आप सब ने एक मिसाल सुनी होगी, कि मिसाल क्या बल्कि एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जब जंगल में आग लगी थी तो सारे जंगल के जानवर, मैं शॉर्ट में उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि जंगल के सारे जानवर वो जंगल छोड़ के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। एक चिड़िया थी जो अपने चोंच में पानी भरती थी और ऊपर से ला करके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो जब बाकी जानवरों ने देखा, कहा ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम करे, तुम्हारे इस आग बुझाने से, इस पानी से आग बुझ पाएगी? तो कहा कि ठीक है, आग तो लगी है और आग लगेगी ही, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें यह होगा कि कौन भागने वाले लोग थे और कौन बुझाने वाले लोग थे। तो हमें अपना काम सिर्फ करना है और ऊपर वाला जिसने इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस कायनात को जिसने बनाया है, वो ताकत रखता है कि वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन एक सिस्टम बनाया उसने कि दुनिया में जो लोग आए हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है, बुरों का साथ देना है, अच्छों का साथ देना है, अच्छे काम करने हैं, बुरे काम करने हैं, और उस हिसाब से वो भोगेंगे।
वो दुनिया में भी उसको भोगेंगे या मरने के बाद जो अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग धर्मों में जो बात कही जाती है, वो उस तरह से भोगेंगे वो। तो हमें अपना काम सिर्फ करना है, रिज़ल्ट वो जब चाहे दुनिया को पलट दे, जब चाहे वो दुनिया को फिर से बना दे, तो उसकी ताकत है, वो कर सकता है। तो हम ये सब मिल करके हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को सिर्फ निभा रहे हैं, और उस ईमानदारी के साथ जैसा कि उसने बनाया, तो जाहिर बात उसने हिंदू नहीं बनाया था, मुसलमान नहीं बनाया था, क्रिश्चियन नहीं बनाया था, उसने सबको इंसान पैदा किया है। और हम हो, आप हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म के लोग हों, वो सब ये जानते हैं कि पैदा करने वाला कोई एक ही है। ऐसा नहीं मुसलमान को किसी और ने पैदा किया, हिंदू किसी और ने पैदा किया है, क्रिश्चियन को किसी और ने पैदा किया है। पैदा करने वाला एक ही है, ये सब मानते हैं, ये कॉमन चीज़ है। और उसको हम कहीं पे आदम के नाम से जानते हैं, कहीं मनु के नाम से जानते हैं, कहीं पे हम किसी और नाम से जानते हैं, तो हम नाम अलग अलग उसका है, बट सबका ये इस पर यकीन है कि वो पैदा करने वाला एक है। अगर वो पैदा करने वाला एक है तो हम सब उसके पैदा किए हुए लोग हैं। तो उस रिश्ते से अगर हम देखें तो आपस में सब एक दूसरे के हम भाई बहन हैं। तो अगर कहीं पे किसी हमारे भाई के साथ, अपनी फैमिली में देखें, किसी के साथ कोई परेशानी हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, तो हम दौड़ पड़ते हैं, भले ही मन मुटाव हो आपस में, बट अगर वो कष्ट में है तो हम दौड़ते हैं उसके लिए। तो हम बेसिक पे अपने अगर चले जाएं, तो बेसिक पे अगर हम पहुंच करके सोचेंगे कि आप हमारे कौन हैं, हम आपके कौन हैं, तो कभी आपको हम कष्ट में होता हुआ देख नहीं पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। तो हमें उस लिहाज से काम करना है। तो इससे पहले वाली मीटिंग, जो तीसरी मीटिंग थी, उसमें भी इस तरह की बात थी। आज एक बहुत अच्छी बात जो निकल करके आई है सजेशन में, कि वो सोशल मीडिया में हम लोग अगर कुछ कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज कराने में, उसको मैनेज करने में, तो हम चाहेंगे कि उस पर भी कुछ सजेशन आती रहें। और ये एक ऐसा काम है जो समाज को बनाने और बिगाड़ने में इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम रोल यही सोशल मीडिया के ही ज़रिए हो रहा है। तो उस पर भी जो है हमारे दरमियान बातचीत होती रहनी चाहिए। और हम आज चाहेंगे कि कुछ लोग अपने वॉलंटरी नाम अगर दे दें, जो इस सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर कोई ग्रुप बन सके इस सोशल हार्मोनी के उसमें, तो उसको फिर हम लोग आगे बढ़ाएं और उसके हिसाब से काम करें। हमारे दरमियान डॉक्टर एडवोकेट महमूद साहब मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर एडवोकेट महमूद साहब। जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी तो मैंने एक बात रखी थी, हो सकता है लोगों को जहन में हो या निकल गई हो। बात ये हो रहा है स्वस्थ समाज के निर्माण में परस्पर संबंधों की भूमिका। जो स्वस्थ समाज है उसमें हमारी भूमिका क्या है और उस भूमिका को हम कैसे पेश करें, ये भी एक बहुत अहम मसला है। एक्चुअल में है ये कि आज से हम 20-25 साल, 30 साल, 35 साल पहले जाएं, हम सन 1990 से वो करते हैं, उससे पीछे नहीं जाएंगे, हमें इतनी, तब हम होश में नहीं थे। तब हम लोग में एक ये था कि हम लोग हर मज़हब के जो भी प्रोग्राम होते थे, कोई भी खुशी या कोई भी गम होते थे, उसमें बाकायदा शरीक होते थे। कि जब दिवाली होती थी, मुझे याद है कि हम लोग मट्टी लेके आते थे, एक छोटी सी झोपड़ी कह लीजिए, या वो बनाते थे कि हाँ एक बनाया है मट्टी के, वो होते अपने घर में जला लेते थे। फिर कोई भी खुशी कोई भी गम होते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे और उसमें शरीक होते थे। आज समाज में ये हो गया कि अगर दिवाली है तो हमने कहा हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम मेरी दिवाली नहीं है, हिंदू की है तो मोमबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, वो जाने। और अगर मुसलमान हैं, ईद है, तो वो हिंदू धीरे धीरे कट गया है, वो उसमें शरीक नहीं हो रहा है। हम लोगों को करना ये है समाज के निर्माण के लिए कि जो लोग बुराई कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको तो कहने दीजिए, उनको तो आप नहीं रोक सकते हैं। हमें जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय की हैं, उसमें हम लोग शरीक हों, बाकायदा शरीक हों। और अगर इसका सबसे अच्छा फ़ोटो हो, अपना हम मोबाइल से फ़ोटो खींचें और उसमें शरीक हों, फ़ोटो व्हाट्सएप फेसबुक पे डालें। समाज में जो नफ़रत है, मैं कहता हूँ नफ़रत से ज़्यादा भ्रम है। नफ़रत इतनी नहीं है जितना भ्रम फैलाया जाता है। जैसे आपको जानकर वो होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मदरसे में सर्विस करता हूँ। और जब किसी अपने समाज में बात होती है तो लोग कहते हैं यार मदरसे में कैसे रह रहे हो वहाँ।
तुम्हें दिक्कत नहीं होती? वो लोग जीने देते हैं तुमको? कैसा भ्रम है। मैं 30 साल से मदरसे में हूँ और अनुदानित मदरसे में हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई वो नहीं। अभी एक बंधु कह रहे थे कि मुसलमान के यहाँ जाएं चाय पीने के लिए, मैं तो सिमैयाँ भी खाता हूँ जाके, और हर ईद बकरीद में जाता हूँ, और जब अपने यहाँ सत्यनारायण कथा करता हूँ तो उनको बुलाता भी हूँ और वो भी आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भ्रम इतना फैला हुआ है कि समाज में कि हिंदू मुस्लिम वो है, हिंदू वो है, मुस्लिम वो है, ऐसा कुछ है नहीं है। केवल भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। एक सुझाव जरूर हमारा है कि इस मीटिंग को होटल से बाहर भी लाया जाए, यानी जितने सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र में एक एक मीटिंग कराएं, जिससे समाज में बढ़ेगा, और जिस क्षेत्र में मीटिंग हो वहाँ के 10-5 लोग नए जोड़े जाएं। समाज को बहुत करीब से देखने वाली एक शख्सियत मौजूद है, मोहित साहब। आप कई बार MLA रहे, मिनिस्टर रहे, और हमेशा समाज के लिए अपने आप को लगाए रखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोग कौन सा रास्ता ऐसा पकड़ें जिससे कि हम लोग मजबूती से आगे बढ़ सकें। मोहित साहब। इस मीटिंग में मौजूद मौलाना खालिद रशीद साहब, अनीस साहब और हमारे खालिद साहब अभी हमसे मशवरा ले रहे हैं। ये खुद ही मशवरा दे रहे हैं और एक नेक काम कर रहे हैं। हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ अपने तबीयत में, कुछ अपनी आदत में, कुछ अपने रहन सहन में सुधार करें। और जैसा कि इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी, तो सोशल हार्मनी की तो ज़रूरत है ही है, और सोशल हार्मनी की प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये तो बहुत दिनों से है, हज़ारों साल से है। तब भी मगर वो समाज में कैंसर बन के नहीं फैली थी। सोशल हार्मनी का ख़तरा जो उस वक्त था वो हिंदू महासभा तब भी थी, कम्युनल फोर्सेस तब भी थे, RSS तब भी थी, तो जनसंघ थी, अब जो भाजपा है। इससे पहले भी लोग कास्ट के बेसिस पे, धर्म की बेसिस पे समाज को, देश को भड़काते थे, और कुछ लोग भड़कते थे, बाकी असर नहीं होता था। मैं दरख्वास्त करूँगा तारिक सिद्दीकी साहब से कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद फिर मौलाना और अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। जो ये मुहिम शुरू हुई थी, बुनियादी जो उसका मकसद था वो ये कि 2 तरीके की गलतियां इंसान से होती हैं। एक तो वो जानबूझ करके करता है, जो उसके लिए सही है, दूसरों के लिए गलत है। और बहुत सारी गलतियां आप अनजाने में, जिस तरह की हमारी तरबियत है, जिस समाज में हम रहते हैं, हम करते जाते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं लगता कि इसका असर दूसरों पे कैसा होता है। क्योंकि समाज जो बना हुआ है वो अलग अलग चीज़ों से, ख़ास तौर से हिंदुस्तान ज़ात पात के एतबार से, रिलीजन के एतबार से, कल्चर के एतबार से, गांव और शहर के एतबार से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से हमारी सोसाइटी गुज़रती। और हमें अगर अंदाज़ा ना हो कि हमारा निकला हुआ जुमला जो आपके लिए बहुत नॉर्मल है वो किसी को बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है। तो मकसद इस पूरी मीटिंग का था कि बराबर बहुत सारे मुस्लिम इदारे हैं, बहुत सारी अंजुमन हैं जो इस तरह का प्रोग्राम कराते रहते हैं, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो आइडिया ये था कि कम से कम आधे हिंदू और आधे मुसलमान मिनिमम बैठें, वरना 60-70% हिंदू 20% मुसलमान बैठें, और ये खुलकर के बात करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रा सी तकलीफ़ एक दूसरे को पहुंचाती हैं और उसको कैसे हम आयरन आउट कर सकते हैं। और मैं डिटेल नहीं जा सकता हूं, लेकिन एक बात हमने किसी एक ऑफिसर के सामने रखी, नॉर्मल ज़िंदगी भर से हम करते हैं। उन्होंने उठा के मेरी फ़ाइल फेंक दी और फाइनली बताया कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई उससे।
उसका अजाला करने के लिए हमने उनसे वादा किया कि भाई हम कम से कम 100 लोगों को जानबूझ करके बताएंगे कि ये लफ्ज़ नहीं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। एक लफ्ज़ और पूरी कम्युनिटी हिल गई। और वो हम ज़माने से कहते चले आ रहे हैं। हमें उनके फाइल फेंकने के 5-7 मिनट बाद उनका गुस्से से अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था गुस्सा किस बात से। तो ये हमें नहीं अंदाज़ा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है। 40-50% जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर से हिंदू और मुसलमान, उनके बीच में बहुत सारे गैप आपके किसी नीयत के बगैर, सब अच्छी नीयत के साथ बढ़ता चला गया। और सोसाइटी पिछले 30 साल में मोहल्ले से हट करके सोसाइटी में चली गई और वहाँ एक मेजॉरिटीज़म लोग रहने लगे। तो जो इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शन था, मोहल्लों में हो जाता था, वो काफ़ी हद तक पिछले 20-30 साल में घट गया है ना। तो ऐसे में बड़ी सख्त ज़रूरत ये है। ये तो एक मतलब अलमियाती मीटिंग थी कि इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं, ये फॉर्मल तरीक़ा है। और जो अरशद आज़मी साहब ने किया वो आगे का है कि वो रहते वर्मा जी को बुलाएं, वर्मा जी अरशद साहब को बुलाएं, और इस तरह का छोटी छोटी बातें, इसका इम्पैक्ट हो सकता है साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद हो। तो हर चीज़ का हल 2024-2027 नहीं होता। समाज 100-200-300 साल की कोशिशों से ख़राब और अच्छा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि खालिद भाई का और पूरे इशू का मौलाना खालिद रशीद साहब की जो सरपरस्ती और अनीस अंसारी साहब, मोहित साहब का जो ये इनिशिएटिव था, और उस वक्त रमेश दीक्षित साहब वगैरह बड़े लोग इकट्ठा हुए, तो वो काफ़ी हद तक कामयाब भी है और ज़रूरत है। उसका कोई आप मैग्नीट्यूड नाप नहीं सकते, इनटेंजिबल है ये। तो मैं यही बात अर्ज़ करेंगे कि इस मुहिम को कंटिन्यू ज़रूर करना है। अगर हम फॉर्मली किसी होटल में रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली ना मिल पाएँ, तो यहाँ से हम ये ले करके चलें कि जहाँ हम बैठें वहाँ कोशिश करें कि जिनसे क़ुर्बत रही है उनसे खुल करके बातें हों कि भाई कोई हमारी बात से तकलीफ़ पहुँचती है तो हमको बताओ, हम आगे लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। इस तरह का एक मुज़ाकरा की शुरुआत और या बढ़ाना चाहिए। तहज़ीब शहर, ये शहर जो कि पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है, वहाँ पर उस तहज़ीब को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की है। मेरे जहन में 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए और हिंदू सच्चा हिंदू बन जाए, तो जो ये समाज में दूरियां हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मसला सबसे बड़ा ये है कि मुसलमानों को अपने मज़हब के बारे में सही तालीमात नहीं मालूम, और हमारे हिंदू भाइयों को भी बायनलाज अपने मज़हब की सही तालीमात से वो नावाकिफ़, जिसकी की वजह यह है कि ऐरा गैरा कोई भी शख्स कोई बात भी कह देता है, हम उसको ले उड़ते हैं। सियासी लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है उस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ख़ुद इस बात का तहैया और अज़्म कर लें एज आम शहरी कि हम अपने शहर में और अपने समाज में का माहौल दुरुस्त करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो हम ये समझते हैं कि एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें ये देखना होगा कि अगर हम अपने घर में किसी भी एक मज़हब के या किसी भी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने नई नस्ल को, अपनी यंग जनरेशन को, अपने औलाद को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर और क्राइम के रास्ते पर ले जाने वाले बन रहे हैं। क्योंकि जो नफ़रत है, ज़ाहिर ये बात है, वो नफ़रत सिर्फ जहनों तक नहीं रहती है, बल्कि वो आगे क्या क्या शक्ल इख्तियार कर लेती है वो हमसे बेहतर आप हजरात को मालूम है। तो इस सिलसिले में जो बार बार ये बात आती है कि किस तरीक़े से हमारे समाज में हम एक दूसरे से घुले मिलें, तो उसमें कई मरतबा बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाती हैं। उसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अव्वल तो ये कि हम किसी को भी किसी भी तरीक़े से किसी के मज़हबी जज्बात को, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ज़र्रा बराबर भी ठेस ना पहुँचाएँ। हम अपने मज़हब पर अमल करें, दूसरा अपने मज़हब पे अमल करें, और उसका मज़हब उसको मुबारक हो, हमें अपना मज़हब मुबारक हो। हम उसकी तक़रीबात में शरीक ज़रूर हों, उसको अपनी तक़रीबात में शरीक ज़रूर करें,
लेकिन अगर वो पूजा कर रहा है तो हम उसके साथ पूजा ना करने लगें, और ना हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो हमारे साथ आकर के नमाज़ पढ़ने लगें। जो दर हकीकत गलत फहमियाँ और दूरियाँ और जो नफ़रतें फैलती हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर कोई शख्स हमारे यहाँ किसी मौके पर आया, ईद में आया या बकरीद में आया या रबीउल अव्वल के मौके पर आया, तो हम जोश में आ करके उसको टोपी पहना देते हैं, उसको रुमाल उड़ा देते हैं। फिर जब उसकी वो फ़ोटो पब्लिक में जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिटी उसको ख़राब मानती है। और सेम चीज़ मुसलमानों पे अप्लाई होती है कि अगर हम कहीं जाएं, कोई भी मुसलमान जाए और उसको वहाँ पे उसका कोई मजहबी तकरीब हो रही हो और उसके टीका लगा दिया जाए और वो इसी हालत में उसकी फ़ोटो छप जाए या वो मुसलमानों के दरमियान चला जाए, तो ज़ाहिर बात है मुसलमान भी उसको पसंद नहीं करेगा। सेकुलरिज़म का मतलब और मजहबी रवादारी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आप हमारे मज़हब में आ जाएं और हम आपके मज़हब में चले जाएं, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि हम अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम मज़ाहिब की क्या इज़्ज़त और एहतराम करें। लिहाजा हमें अपने हुदूद भी मुतय्यन करने होंगे कि हमें किस हद तक जाना है, जहाँ तक कि जाने से हमारी अपनी कम्युनिटी ज़ाहिर सी बात है हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। जो बात सही है उस पर चाहे ज़माना हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, हम उस पर कायम रहेंगे। मिसाल के तौर पर मुल्क में कोई भी बड़ा वाक़या हो, उस कोई भी अच्छा डेवलपमेंट हो, फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि गवर्नमेंट कौन सी है, उसमें हमें बराबर से शरीक होना चाहिए। और जब हम बराबर से शरीक होते हैं तो उसकी तनकीद होती है, लोग उस पर उंगली उठाते हैं, उसके हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मज़हब में जो कॉमन चीज़ हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उसको आवाम में हमें, जो ख़ासकर हमारे यहाँ मजहबी कायदीन हैं, उनको अपनी तकरीरों के ज़रिए से उन कॉमन चीज़ों को यंग जनरेशन के सामने लाने की ज़रूरत है। तब जा कर के हम समझते हैं प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। और जैसे बात कही जा रही है कि आपस में मेल मिलाप कैसे कायम हो, तो अगर हम जहाँ भी जिस भी एरिया में रहते हों, अगर इस बात का तहय्या और अज़्म कर लें, मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम अपने 40 पड़ोसियाँ को दाईं तरफ और 40 बाईं तरफ जो हमारे पड़ोस में घर हैं, उनसे अगर हम अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाते हैं और ये ज़ाहिर बात है सिलसिला आगे रिपीट होता चला जाए, तो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा मुल्क कवर हो जाता है इस तरीक़े से। और जैसे हमारे यहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो इस नुक्ते नज़र से मुसलमानों को, हर इंसान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे हकीम साहब, डॉक्टर साहब को जैसे कि लोगों ने एक अपने प्यार और मोहब्बत में गैर मुस्लिमीन ने एक भगवान और ईश्वर का दर्जा देने की बात कही, तो उससे मुराद ये नहीं था कि वो इनको भगवान मान रहे हैं, लेकिन उनके जहन में उनकी किस हद तक इज़्ज़त थी इसका उन्होंने मुजाहरा किया। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया तो दूसरे ने भी आपको माना। तो हम अपनी ज़ात से किस तरीक़े से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि सामने वाला किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो हम माशरे में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पैदा कर सकते हैं। और बार बार यही बात कही जाती है कि सेम चीज़ हमारे हिंदू मज़हब में कही गई कि वासुदेव कुटुम्बकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है। आप देखेंगे वही बात पैगम्बर इस्लाम ने कही कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा। इस तरीक़े की जितनी भी बातें हैं जो तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक हैं, जो कॉमन हैं, उनको जितना हम आवाम के दरमियान लाएंगे उतनी इंशाअल्लाह गलतफ़हमियाँ दूर होंगी। और हम अक्सर मुसलमानों के प्रोग्राम्स में बात कहा करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और फिर यहाँ ज़मीन वालों पे रहम करने से मुराद कोई सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जितने भी इंसान हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी कौम और किसी भी मज़हब से हो, उनके साथ जब हम रहम और करम का मामला करेंगे तो अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड हम पर और आपके पर अपने रहम के और रहमत के दरवाज़े खोलेगा। बहरहाल
मुख्तसर ये कि हम अगर चाहते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन और ख़ुद अपनी औलादों को एक अच्छा मुस्तक़बिल और एक अच्छा उनके फ्यूचर को इंश्योर करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने जहनों से, अपने दिलों से और अपने घरों से नफ़रत को और गलतफ़हमियों को दूर करना होगा। और जाहिर बात है, जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनका वही काम है, उनका वही मिशन है। अगर वो अपने मिशन में कामयाब हैं तो हम मोहब्बत का जो पैगाम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें कामयाब क्यों नहीं हैं। ये हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन और अपना मुहासबा करना है। और मेरा मानना ये है कि अगर इस किस्म के प्रोग्राम और इस किस्म के प्रोग्राम में जो बात निकल के आई, जो बातें तय हों, उस पर अगर हम 10% भी अमल करने वाले बन जाएं तो हम कम वक्त में माशरे में एक बड़ा चेंज इंशाअल्लाह ला सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नेक काम के लिए हमें और आपको कबूल फरमाए। शुक्रिया। एक तो बहुत अच्छा सुझाव ये आया है कि हमें अपनी जो इशू है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट और जो दूसरी तंजीमें हैं, इनमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करना चाहिए। मसलन एक स्पेसिफिक सुझाव ये आया है कि इशू में 4 सेक्रेटरीज़ बनाए जाए मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सेंसिबल सुझाव है और इसको मान लेना चाहिए। और हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, उसमें भी हम लोग इसको इंटरफेथ शक्ल देने की कोशिश करें। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं और जानने वाले हैं हमारे, उनकी सब की कोई ना कोई तंजीमें हैं, उसमें भी हम इस बात को फैलाएं कि अपनी तंजीमों में, अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को, अच्छे काबिल क़द्र लोगों को शामिल करें। तो एक ये एक्शन पॉइंट है जिस पर काम करने की ज़रूरत होगी। दूसरा एक बहुत अच्छा सुझाव है कि व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप एक तो इशू का ऑलरेडी है, लेकिन इशू का व्हाट्सएप सिर्फ हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में बात करता है कि क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें क्या दुश्वारी आ रही है। मुझे लगता है उसको एक सोशल प्लेटफॉर्म की शक्ल देना चाहिए और उसको इंटर व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए। मसलन आपका जो इशू है उसमें मुझे आज़ादी हो कि मैं जो चाहूँ, मैंने जो व्हाट्सएप में डाला है, फेसबुक में डाला है, लिंक्डइन में डाला, वो सब इसी तरह बाकी जो मेंबरान हैं वो एक लूप हो जाएगा, इंटरकनेक्टिविटी। तो उससे पे आपकी टोटल रीच आउट जो है वो सारे ग्रुप से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इनमें से हर आदमी है जो मुझे लगता है कि 1000-2000 लोगों के साथ उसकी कनेक्टिविटी व्हाट्सएप पे है या दूसरे ग्रुप में। तो इसका एक पूरा एक फेडरेशन टाइप का बना दिए इशू के व्हाट्सएप ग्रुप को। जैसा कि अनीस अंसारी साहब ने कहा, मैं चाहूँगा कि इशू में जो काम हो रहा है वो नो डाउट एक तारीख़ी काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, यादगार काम हो रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं जब लखनऊ के बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में जाता हूँ, लखीमपुर से मेरा सियासी ताल्लुक़ है बट लखनऊ मेरा घर है, पर एक चीज़ की कमी देखता हूँ कि मेरे हम उम्र लोग, क्योंकि इत्तेफाक है कि ना हम लोग बुज़ुर्गी में हैं ना नौजवानी में, तो नौजवानों को जोड़ने का एक जो कहा अनीस अंसारी साहब ने, वो मैं चाहूँगा कि आपका हुक्म हो और नौजवानों को ज़रूर इशू के साथ में जोड़ना चाहूँगा। समझ में नहीं आ रहा कौन नौजवान नहीं यहाँ और जाहिर सी बात है कि ऐसे कई लोग हैं जो सोशल कॉज से, इस सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहेंगे। आज की तारीख़ में चाहे वो भाईचारे की बात हो, पैगाम मोहब्बत की बात हो, पैगाम इंसानियत की बात हो, हम सब की ज़रूरत आन पड़ी है कि हम लोग अपने घर से निकल के इसको अपने शहरों में, अपने गाँव में और अपने इलाक़ों में ज़रूर इस पैगाम इंसानियत को हम फैलाएं। आज़ादी के सुरमाओं ने, और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कहते हुए, जिस मुल्क की बुनियाद रखी थी, आज हमारा मुल्क वो मुल्क नहीं रहा जिसमें मैं अपनी औलादों को या अपने भाइयों को यहाँ पे सेफ मानता हूँ। ये कहते हुए तकलीफ़ हो रही है, पर आज ज़रूरत है कि आपसी मसले सब दूर करके
आज मुल्क को हमारी ज़रूरत है। आज हमारे शहर को, जो कि लखनऊ शहर है, अदब का शहर है, मोहब्बत का शहर है, इखलाक का शहर है, शऊर का शहर है, और कई चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें मैं कहूँ तो ये खालिद रशीद फ़िरंगी महल साहब का शहर है। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो जैसे मुल्क में जब हम लोग जाते हैं, लोग बात करते हैं शाहरुख खान की, लखनऊ में लोग खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब के शहर की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा नौजवानों को साथ जोड़ूं, क्योंकि अभी 2 लोगों को और जोड़ना है। और आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आए हो ज़माने में जब किरदार निभाने किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे से अपने आप को जोड़े रखें, और जितना हम लोग अपने आप को एक दूसरे से जोड़ते रहेंगे उतने ही शायद हम जल्दी अपने आप को मैदान में लाने की पोजीशन में आएंगे। जो बात बार बार आती है कि होटल से बाहर निकलना होगा, तो होटल से बाहर निकलने के लिए पहले हमको अपने जहनों को थोड़ा सा बाहर निकालना होगा। बाहर निकलने के लिए जहनों को तैयार करना होगा। उस तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे से ज़्यादा करीब होने की कोशिश करें। जितना हम करीब होंगे उतने ही इंशाल्लाह हम लोग जल्दी और आसानी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, मैदान में कुछ काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ लखनऊ में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट के ज़रिए से कम्युनल हार्मनी पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसका कि मकसद ये है कि हम अपने समाज में, सोसाइटी में जो कम्युनिटीज़ एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं उनको एक दूसरे के करीब कैसे लाएं, कैसे जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में गलतफ़हमियाँ हैं वो हम लोग गलतफ़हमियों को दूर करें। और जैसे अपने शहर का, अपने मुल्क का पहले माहौल हुआ करता था कि तमाम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करते थे, एक दूसरे के मज़ाहिब का इज़्ज़त और एहतराम करते थे, एक दूसरे की तमाम तक़रीबात में, फंक्शंस में शामिल होते थे, और क़तई तौर पे नफ़रत का माहौल नहीं था। तो इस तरीक़े का माहौल मोहब्बत का हम लोग फिर से कैसे पैदा करें, इसके लिए ये एक कोशिश थी, एक अच्छी कोशिश है। और इसके लिए मैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब हैं, अनीस अंसारी साहब हैं, हमारे मुईद अहमद साहब हैं, तारिक सिद्दीकी साहब, इन सब ने ये सब पूरी टीम मिल करके कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में मुसलमानों के साथ अच्छी तादाद में हिंदू भाई बहनों ने भी शिरकत की, और इस मिशन को आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी आपने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम लोगों को सुना, उन्होंने किस तरह से समाज में भाईचारा स्थापित किया जाए और किस तरह से एक स्वस्थ समाज बनाया जाए, इसको लेकर अपनी अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजित राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।